था वो था पेन नंबर। अगर अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स अभी भी स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ उतनी तेज नहीं थी थोड़ी देर पहले थी। सर करीब करीब 18,124 के जोन्स में निफ्टी अभी भी कामकाज कर रहा है। आधा % के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। 3/4% के आसपास की बढ़त थोड़ी देर पहले थी और निफ्टी बैंक अभी करीब करीब आधा % से नीचे, यानी कि थोड़ी देर पहले निफ्टी बैंक जो 3/4% की बढ़त दिखा रहा था वहां से ईज आउट होकर कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी सी बिकवाली ऊपरी सौ से जरूर निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। एक बार मिड कैप स्मॉल कैप और देख लीजिए कि मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीब करीब आधा % ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। थोड़ी देर पहले आधा % ऊपर था। शिल्पा जी, कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया आपने? जी डेफिनेटली आईटी में क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस में 1600 के कॉल ऑप्शन पे आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। 1600 का कॉल ऑप्शन इन्फोसिस में 16.5 17 जोन्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 10 और टारगेट्स रहेंगे 29 एंड 35। तो एक स्टॉप लॉस रहेगा आपका 10 का और करीब करीब 30 से 35 के टारगेट्स के लिए आप 1600 की कॉल इन्फोसिस की देख सकते हैं। 1561 के जोन्स में कैश में अभी ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, लेकिन एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से 1360 से शेयर चलता चलता 1560 आ गया, यानी 200 रुपये का मूव ऑलरेडी इन्फोसिस दे चुका है और अभी भी शिल्पा जी मान रही है कि यहाँ पे तेजी और रहेगी। शिल्पा जी, आपने आईटी की बात की तो एक बार टीसीएस को भी देखिए। डे हाई पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 3250 का जोन और इंडेक्स को जो भी स्ट्रेंथ आ रही है इसमें आईटी में टीसीएस की तरफ से मेजरली परफॉर्म हो रहा है। यहाँ क्या करें? जी इन्फोसिस टीसीएस मेजरली पूरे आईटी पैक में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे टीसीएस में भी 2% का ऑलरेडी अपमूव आ गया है, बट ऑफकोर्स 3200 के ऊपर इसका फ्रेश ब्रेकआउट ही है, तो आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3470 से लेकर 3600 पोजिशनल। तो आप अभी भी इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, बिकॉज आईटी में बहुत टाइम से रैली ये ड्यू है और निफ्टी अगर यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू ऑल टाइम हाइस तक जाएगा, तो आईटी विल ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट। तो आप डेफिनेटली इसमें कीजिए पार्टिसिपेट। पोजीशनल 3600 रुपए के टारगेट, यानी कि यहां से भी 10% का और अपसाइड अभी भी शिल्पा जी देख रही हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में। तो आप 3250 का लेवल है, लेकिन अभी भी तेजी आप यहां पर और देख सकते हैं पोजीशनली 3600 रुपए के टारगेट्स के लिए। अच्छा, एक बार अशोक लेलैंड के सेल्स के नंबर आए थे कुछ देर पहले, वो आपको और बता देते हैं किस तरह के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े। कि नंबर्स के बाद एक रिएक्शन तो आया स्टॉक में। दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक अभी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। एक प्रेशर है अशोक लेलैंड के नंबर्स में, करीब करीब 2% के आसपास का फॉल यहाँ पे नंबर्स के बाद आता दिखाई पड़ा है। तो यहाँ मंथों मंथ बेसिस पे जो नंबर्स थे वो अनुमान से थोड़े से नीचे की तरफ आए हैं, जिसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अदरवाइज भी नंबर्स में थोड़ी सी वीकनेस अशोक लेलैंड के अंदर आई है। इनफैक्ट पूरे ही ऑटो स्पेस में जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, उसका एक इम्पैक्ट आता दिखाई पड़ रहा है। जो नंबर्स है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद इनफैक्ट मेरा नंबर अभी है नहीं, लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर है वो नंबर्स के आधार पर देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड कुछ कहना चाहेंगी शिल्पा जी आप इस पर? जी अशोक लेलैंड में सपोर्ट आपको जो मिलेगा वो रहेगा 144 से 145 जोन्स में, लेकिन रफली अभी भी 149 जोन्स पे अगर ये होल्ड करता है तो आपको टारगेट्स जो आएंगे यहाँ से 158 से 163 तक मिलेंगे। बट अगर आपको पोजिशनल ट्रेड इसमें लेना है तो थोड़ा वेट कीजिए, रिजल्ट का रिएक्शन है, हो सकता है 149 के नीचे भी आपको मिल जाए, तब आप लीजिए। फिर आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 144, आपको टारगेट्स जो मिलेंगे 163 के अबव मिलेंगे। ओके, मंथली सेल्स के नंबर्स में 13,860 यूनिट्स आई हैं, जो कि अक्टूबर के सामने 10,000 यूनिट्स के सामने 38% बढ़कर आई हैं, लेकिन मंथ टू मंथ बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर वहाँ जरूर है। और टोटल M&HCV नंबर्स जो हैं वो 5200 से बढ़ के 8200 की तरफ आते दिखाई पड़े हैं। 56% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो YOY बेसिस पे आपको नंबर्स बेटर दिखेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे शायद थोड़ा सा प्रेशर है, जिसका एक इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में आ रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो है GST कलेक्शंस को लेकर। करीब करीब 1.5 लाख 1.52 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा अक्टूबर में देखने को मिला है, और ये लगातार शायद 8वां महीना है जबकि ये नंबर्स 1.5 लाख करोड़ के आसपास या 1,40,000 करोड़ के ऊपर ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बेहतरीन नंबर एक बार फिर से GST कलेक्शन का देखने को मिला। इसमें 1.52 लाख करोड़ का आंकड़ा इस बार ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट या थ्रस्ट कह सकते हैं इस तरह के आंकड़ों से, मैक्रो आंकड़ों से आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि बाजार जो है वो अभी भी 18,126 के जोन्स के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है नंबर्स में, लेकिन पॉजिटिविटी आपको इन आंकड़ों में दिखाई पड़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी बातचीत करने के लिए, साथ साथ इंडिविजुअल कॉल्स बताने के लिए और एक सस्ता ऑप्शन हमें समझाने के लिए। तो इंडिविजुअल कॉल्स में मैक्स फाइनेंशियल और लुपिन जो कि उनकी तेजी की तरफ कॉल है, एस्कॉर्ट्स में आप बिकवाली करके चलने की राय आपको शिल्पा जी ने दी है, और सस्ते ऑप्शन के तौर पे उन्होंने इन्फोसिस की 1600 की कॉल को चुना है, जिसको आप देख सकते हैं। उनका मानना है कि आईटी के अंदर एक अच्छा थर्स्ट रहेगा, तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों पे आप नजर रखेंगे। इन्फोसिस में सस्ते ऑप्शन के जरिए, और साथ साथ ये कॉल कल अचीव हो चुकी है इनफैक्ट, लेकिन इन्फोसिस में सस्ते ऑप्शन के जरिए आप जाएंगे, और टीसीएस में 3600 के पोजीशन के लिए आप आउटराइटली पोजिशनली अपनी नजर बनाकर रख सकते हैं। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पास सांस लो और सेंसेक्स। फ्यूचर